हेलो एंड वेलकम टू अनाहता काली 888। आई होप आप सभी खुश होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे। सो आज की रीडिंग इज़ अबाउट योर प्लान वर्सेस गॉड्स प्लान। तो कभी कभी ऐसा होता है लाइफ में कि हम सोचते हैं हमें क्या चाहिए। हम हमेशा इस पर्सपेक्टिव से अपने मटेरियल डिज़ायर्स को एक्वायर करना चाहते हैं जो हम सोचते हैं कि हमें ज़रूरत है, ठीक है। बट गॉड हमें एक अलग नज़रिए से देखते हैं। गॉड हमें इस नज़रिए से देखते हैं कि ये डिज़र्व क्या करता है या करती है। व्हाट डू यू एक्चुअली डिज़र्व। So God will not give you what you need. God will give you what you deserve. और इसी किसी स्टेटमेंट पे ही आज की पूरी रीडिंग रिवॉल्व्ड है। आपके जो प्लान है वो ऐसे प्लान है जो आपको लगता है कि हाँ आपको इन चीज़ों की ज़रूरत होगी, बट गॉड का जो प्लान है वो ऐसा है जो आप एक्चुअली डिज़र्व करते हैं, जो आपके पोटेंशियल डिज़र्व करता है। ओके, सो आई होप यू अंडरस्टैंड कि ये रीडिंग किस तरीके से सेंटर्ड है। और ये रीडिंग सिर्फ उन्हीं लोगों तक पहुँचेगी जो इस एनर्जी में हैं, जो इस फ्रीक्वेंसी में हैं। माई रीडिंग्स आर ओनली गोइंग टू रीच दोज पीपल who are very much connected to their feminine energy, who are very much connected to Devi in some form, who are very much connected to Shiva एंड एज वेल एज़ कृष्णा। आप राधा रानी से बहुत कनेक्ट करते होंगे। हो सकता है कि आपको बहुत टाइम से 777 या 444 दिख रहा होगा। आपको 222 भी बहुत दिख रहा होगा। ऐसे बहुत से यहाँ साइंस हैं जो फायर साइंस हो सकते हैं। कुछ ऐसे भी साइंस हैं जो यहाँ पे वाटर साइन हो सकते हैं। अर्थ साइन मुझे कम लग रहे हैं, बट मुझे जो सबसे ज़्यादा दिख रहे हैं वो फायर साइन हैं और वाटर साइंस हैं। यहाँ पे आपको ना ऐसा लगता है कि आप अपने कंफर्ट जोन में रह के ग्रो कर सकते हो। आपको डर लगता है इस चीज़ से कि आप अगर लोगों के सामने दिख जाओगे या लोगों को अगर आपका असली पोटेंशियल दिख जाएगा तो मे बी आप अप्रिशिएटेड नहीं फील करोगे। या हो सकता है कि बचपन से आपको ऐसा फील कराया हो जहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा कभी प्रेज़ नहीं किया हो या आपकी एबिलिटीज़ को अप्रिशिएट नहीं किया हो, तो आपने ये सोच के आप बैठ गए कि हाँ माई लाइफ इज़ लाइक दिस, आई एम दिस नॉर्मल पर्सन एंड विद इन अ पर्टिकुलर कंफर्ट जोन आई एम गोइंग टू ग्रो। और आपने जो आपको लोगों ने बता दिया कि दिस इज़ योर पोटेंशियल, तो आपने उसको अपना पोटेंशियल मान लिया और आपने उसको अपना ड्रीम मान लिया और आप उसके ही हिसाब से आगे जाते रहे हो और जा रहे हो। तो ये गलत है। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं आपकी अवेयरनेस उतनी नहीं है जितनी होनी चाहिए, ठीक है। आप भगवान से कनेक्ट करते होंगे, आप डेली टू डेली बेसिस अपने प्रैक्टिसेस करते होंगे, आप मेडिटेट करते होंगे, बट कहीं ना कहीं अभी भी आप यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस से डिस्कनेक्टेड हो। अभी भी आपका जो माइंड है ना वो बहुत सारे थॉट्स लेके घूम रहा है। अभी भी आपके दिमाग में वो साइलेंस आप नहीं फील कर पाते हो। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आपको 24/7 साइलेंस फील करना है, बट आप कुछ मिनट या घंटों के लिए भी वो साइलेंस शायद नहीं फील कर पाते हो। तो बिकॉज योर माइंड इज़ समटाइम्स सो केओटिक कि आप उसके बियॉन्ड, अपने इल्यूजन्स के बियॉन्ड नहीं देख पाते हो। और क्योंकि आप
भगवान की या यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस से पूरी तरह नहीं कनेक्ट कर पाते हो, तो कहीं ना कहीं आप अपनी ब्लेसिंग्स को खुद रोक लेते हो, ठीक है। आप अपनी पोटेंशियल को रिकॉग्नाइज नहीं कर पाते हो। तो आपका प्लान ये है कि मैं इस तरीके से रह के भी ग्रो कर सकता हूँ, बट नहीं, दिस इज़ नॉट अ गुड थिंग फॉर यू। आपकी इनर वॉइस आप कहीं ना कहीं नहीं सुन पाते। क्यों? बिकॉज आपका ओवर एक्टिव माइंड है, बहुत सारे इल्यूजन्स हैं, बहुत सारे फियर्स हैं, जिसके वजह से आप अपने इनर वॉइस को नहीं सुन पाते। वो जो एक बैलेंस होता है ना, आपकी फेमिनिन एनर्जी मुझे ठीक लगती है, बट आपकी मैस्कुलिन एनर्जी बहुत हाइपर एक्टिव है। तो वो एक जो बैलेंस होना चाहिए ना, वो नहीं है। हो सकता है बहुत से लोगों को 69 भी बार बार दिखता हो नंबर। 69 इज़ अ नंबर अबाउट यू आर बीन आस्क्ड टू बैलेंस योर फेमिनिन एंड मैस्कुलिन एनर्जी। तो ये करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आपको ऐसा लगता है कि आपको बहुत एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी, एक्स्ट्रा चीज़ें करनी पड़ेंगी, चाहे वो आपके काम में हो, चाहे वो आपकी स्टडीज़ में हो, चाहे वो आपके रिलेशनशिप्स में हो। आपको लगता है कि हर जगह आपको बहुत सारा कुछ करना पड़ेगा जिससे कि आप अपनी वर्थ प्रूव कर सको, जिससे कि आपको लगता है तभी मुझे अप्रिसिएशन मिलेगा। तो ये कहीं ना कहीं आपका कोर वूंड है, जिसके वजह से आपके अंदर ना परफेक्शनिज्म की वो चीज़ आ जाती है और आप अपनी ब्लेसिंग्स को खुद रोक देते हो। तो आपका प्लान ये है कि आप, even though if you are not feeling appreciated at a certain place, you are going to still be stuck in that place and keep doing things because you think that I'll keep working और एक दिन मुझे appreciation मिलेगा। but you don't realize कि ये आपके mind का game है। आपका mind आपके साथ games खेलता है। वो आपको यही बताने की वो आपको चाहता है कि आप stuck रहें। वो चाहता है कि आप एक साइकिल में फंसे रहें और आप उस साइकिल से बाहर ना निकल पाएँ। आपको लगता है कि आपकी एग्जिस्टेंस का कोई बहुत वैल्यू नहीं है। आपकी एग्जिस्टेंस की वैल्यू तब होगी जब कोई इंसान आपको वैलिडेशन देगा। तो इन शॉर्ट, आप एक्सटर्नल वैलिडेशन ढूंढ रहे हो। आप इंटरनल वैलिडेशन नहीं, आप एक्सटर्नल वैलिडेशन ढूंढ रहे हो। आपका वैलिडेशन, आपका वर्थ बाहर के लोग, बाहर का काम, प्लेसेस, सिचुएशन, वहाँ से डिसाइड हो रहा है। Your validation is not coming from internal space, आपके भीतर से नहीं आ रहा। और तभी मैंने बोला क्योंकि आप यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस से नहीं कनेक्टेड हो। क्यों नहीं कनेक्टेड हो? इसीलिए नहीं कनेक्टेड हो। अगर आप होते कनेक्टेड तो शायद आप एक्सटर्नल वैलिडेशन नहीं ढूंढ रहे होते। सो वंस यू कनेक्ट विद द गॉड विद इन यू, विद द इंटरनल पावर विद इन यू, यू रिकॉग्नाइज योर पोटेंशियल। यू रिकॉग्नाइज कि मुझे बाहर की कोई वैलिडेशन नहीं चाहिए। आपको ये भी समझना होगा कि आप जैसे हो बहुत अच्छे हो। अगर आप हमेशा इस दौड़ में लगे रहोगे कि मुझे अब कुछ सही करना है, अब कुछ सही करना है, तो अगर आप अपने आप को एक, सॉरी टू से, बट अगर आप अपने आप को डिफेक्टिव पीस मानते रहोगे तो सामने वाला आपकी वर्थ नहीं रिकॉग्नाइज करेगा। आप अपने आप को कैसे देखते हो, ये आपके लिए बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इफ़ यू लव योर सेल्फ, then people around you are also going to love you. If you are going to think that I need to work a lot to get my blessings, then things are going to be like that. But if you think that things are gonna come at ease, तो कहीं ना कहीं आपको रिसेप्टिव स्टेट में भी आने की ज़रूरत है कि आप अब अपनी ब्लेसिंग्स को रिसीव कर सको, एंड नॉट जस्ट कीप डूइंग एंड हसलिंग, because universe won't be so cruel that it will just make you keep working and won't give you your fruits of your hard work. ऐसा नहीं है, वो करते हैं, and this comes from a very personal experience. More than success, I have seen failures in my life, and those failures had taught me a lot. But what God has given me is much more beautiful than what I thought I should have. ओके अब अगर हम गॉड के प्लान की बात करें कि वो आपको क्या देना चाहते हैं, वो आपको ना
आपको लगता है कि आप कभी इमोशनली फुलफिल्ड नहीं फील कर सकते हो, बट यू कैन एंड you will very much emotionally feel fulfilled. I see within 8 to 9 months आप बहुत इमोशनली फुलफिल्ड फील करने वाले हो. एंड दिस रीडिंग इज़ गोइंग टू ब्रिंग अ यू टर्न इन योर लाइफ डेफिनेटली. आप एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन से जाने वाले हो. आपका जो लैक माइंडसेट है ना, वो चेंज होगा, बिकॉज गॉड वॉन्ट्स यू टू गिव द बेस्ट. आपके जो कन्फ्यूजन्स और जो क्लैरिटी नहीं है, आपको जो कन्फ्यूजन है और आपको जो क्लैरिटी नहीं है, वो आपको आते हुए दिखेगी. विदिन 4 to 5 months आप देखोगे कि आपकी जो कन्फ्यूजन्स हैं, आपकी जो इल्यूजन्स हैं, वो आपको जाते हुए दिखेंगे. आप अपनी इनर इंट्यूशन से कनेक्ट होते हुए दिख रहे हो. तो व्हाट गॉड इज़ डूइंग, वो आपको इमोशनली बहुत रिजिलियंट बनाने वाले हैं. वो आपकी इंट्यूशन को इन कमिंग मंथ्स में बहुत स्ट्रॉन्ग करने वाले हैं. वो आपकी फेमिनिन एंड मैस्कुलिन एनर्जीज़ को बैलेंस करने वाले हैं. वो आपको ऐसी चीज़ें देने वाले हैं जो आपको इमोशनली फुलफ़िल करेगा. आप कुछ ऐसे डिसीजंस लोगे जो शायद दूसरों को ना अच्छा लगे, बट आप तब भी लोगे, बिकॉज आप एक्सटर्नल वैलिडेशन या आप इनर वैलिडेशन से काम करोगे कुछ टाइम में. और क्योंकि आप इनर वैलिडेशन से काम करोगे, तो आप वही चीज़ करोगे जो आपको इमोशनली फुलफ़िल करेगा. आप अलाइनमेंट में आते हुए मुझे दिख रहे हो. आपको what God is going to teach you? God is going to teach you art of mastering Maya. आप जिस माया में फंसे हो ना, तो ऐसा नहीं होता है कि हमें माया से बाहर निकलना होता है. हमें मटेरियल और स्पिरिचुअल दोनों ही चीज़ों को बैलेंस करना होता है. तो आप मुझे you are being seen how you will master Maya. You will be seen mastering it. You will know how to play with it. You know how to go after your desires, but not get too much hyper focused on that. आप प्रोसेस को enjoy करने वाले हो rather than the destination. And आप कुछ ऐसी भी प्रैक्टिसेस करोगे जिससे आपका माइंड काम फील कर सके. सो गॉड इज़ ऑल्सो गोइंग टू गिव यू पावर ऑफ विजडम, डिसर्नमेंट. डिसर्नमेंट का मतलब है कि आप सही और गलत देख सकोगे. शायद आप वो अभी उतना नहीं कर पा रहे हो, बट कुछ महीनों में, कुछ सालों में, आई सी यू एक्चुअली गेनिंग लॉट ऑफ विजडम. एंड दिस इज़ व्हाट गॉड्स ब्लेसिंग इज़ फॉर यू, कि दे आर गिविंग यू लॉट ऑफ विजडम. And they'll actually make you realize कि the burdens that you are carrying is not yours. आप मुझे बहुत मेहनत करते हुए दिख रहे हो. तो आप में से कई लोग हो सकते होंगे जो टाइम टू टाइम अपने हेल्थ में सफ़र करते होंगे, मेंटली या फिज़िकली. सो दे आर ऑल्सो गोइंग to make your body healthy and your mind healthy so that you can achieve everything. हो सकता है कि बहुत से लोगों को हेडेक की प्रॉब्लम हो, माइग्रेन की प्रॉब्लम हो, थोड़े स्टमक इश्यूज़ भी हो सकते हैं, किसी को आई साइट इशू भी हो सकता है थोड़ा. तो आई सी यू वर्किंग एंड मेकिंग श्योर कि आपकी बॉडी हेल्दी रहे, आपका माइंड हेल्दी रहे, जिससे कि आप आगे जाके चीज़ों को अचीव कर सको. You know what God is actually going to give you? So much clarity कि आपको अपना राइट पाथ मिल जाए. A lot of you might be on the right path, but कहीं ना कहीं बहुत सारे fears और illusions हैं, तो बहुत सारे obstacles आ रहे हैं. So God is going to remove it. और कुछ लोगों के लिए हो सकता है that they are not on the right path, but they will get aligned with the right path. That is for sure. And
what else God is going to do is that there's going to be huge transformation. Lot of breakthroughs are going to come to you, and you're actually going to get all those things that you really deserve, and you're going to be grateful that why my earlier plans did not work out, because this is what God wanted to give me. आने वाले टाइम में आप और भी ज़्यादा फ़्लो स्टेट में रहने वाले हो, आप बहुत इन्जॉय करोगे, आप कुछ भी करोगे, चाहे आप कोई चीज़ भी खा रहे होगे तो आप पूरी तरीके से उसमें इन्वॉल्व्ड होगे, आप कुछ देख रहे हो आप पूरी तरीके से इन्वॉल्व्ड होंगे, आप कोई काम कर रहे हो आप पूरी तरीके से इन्वॉल्व्ड होंगे, आपकी कम्युनिकेशन अच्छी होने वाली है, आप लोगों के साथ अगर हो तो आप उनके साथ खुश रहते हुए मुझे दिख रहे हो, एंड बहुत सारी गाइडेंस, बहुत सारा विजडम अगेन आपको आने वाला है। आप और ज़्यादा अपने अगर आपकी स्पिरिट टीम है, अगर आप डे टू डे बेसिस पे अपने एंसेस्टर्स से कनेक्ट करते हो तो आप उनसे भी बहुत कनेक्ट करने वाले हो, ओके। एंड एट लास्ट आपके जो भी ड्रीम्स हैं वो होंगे फुलफ़िल। हो सकता है कि कुछ ना फुलफ़िल हो बिकॉज़ वो आपके साथ अलाइन नहीं है और वो आपके लिए अच्छे नहीं होंगे, बट जो चीज़ आप दिल से चाहते हो वो आपको ज़रूर मिलेगी। एंड हो सकता है कि ऐसे बहुत से लोग यहाँ होंगे जो थोड़े अपने रिलेशनशिप से अगर डिससैटिस्फाइड हैं, तो मैं ये कहना चाहूँगी कि इट्स नॉट अबाउट द पर्सन, इट्स अबाउट योर ओन वूंड्स। आप अपने वूंड्स को अगर हील करते हो, अपने ऊपर काम करते हो, तो यू विल फाइंड योर रिलेशनशिप प्रोग्रेसिंग इन अ मच पॉजिटिव मैनर। So the more you bring awareness, the more you heal your wounds, you will see a beautiful future ahead. And बहुत सारी possibilities हैं, बहुत सारी opportunities आपको आने वाली हैं. A lot of breakthrough is coming our tower moment. And you're literally going to be at peace and move beyond illusion. So these were the messages for you. I hope you could resonate with these मैसेजेस। सिंस ये कलेक्टिव थे तो हो सकता है कुछ लोगों के साथ ना करें। जो आपके साथ रेजोनेट करता है आप उसे लीजिए, जो नहीं करता है लीव इट राइट हियर। I'll see you in the next reading, and if you want a personalized reading with me, you can mail me on knotofeternity@gmail.com. And thank you for being here. Thank you for supporting me. Thank you so much.